अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नोट्स मैंने बना लिए हैं अपने पास ताकि आप लोगों को जो है वो इजीली हर चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि अपने टॉपिक्स को ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों जो आपके कोर्स हैं, इन दोनों कोर्स के जो टॉपिक्स हैं, हम इसको इस फॉर्मेट में कवर करें। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मेट ऑनलाइन है, लेकिन इसका और मतलब ये नहीं है अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ नहीं सकते। आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं लेक्चर देख के, और कोई क्वेरी वगैरह हो आपकी, छोटी सी क्यों ना हो बेशक, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई इसी इशू वाली बात नहीं है। लेकिन बस काम की बात यह है कि जब आप ये पढ़ रहे हों, न्यूमेरिकल्स देख रहे हों, तो आपके पास जो है वो एक नोटबुक लाजमी होनी चाहिए ताकि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख सकें। ठीक है, सवाल देखते हैं पहला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ 15.0 मैक्रोमीटर। ठीक है, ये जो सिंबल है, ये प्रीफिक्स है, इसकी जो वैल्यू होती है, प्रीफिक्स की वैल्यू वो होती है 10 एक्सपोनेंट -6। ठीक है, और 15 दिया हुआ है हमें, तो 0.0 का फ़र्क नहीं पड़ता, 15 ही है। ठीक है, वेवलेंथ इज क्लासिफाइड एज इंफ्रारेड रेडिएशंस, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8। अच्छा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसमें जो है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा समझाने की, आपको इस फॉर्मेट में इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगा। फिर भी अगर कोई स्टिल कोई डाउट बचता है अपने जहन में तो आप लाजमी पूछिएगा। ठीक है, तो भाई डेटा क्या दिया हुआ है, सवाल देखते हैं हम लोग दोबारा से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिए हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिए हुए हैं हमें, और बताया गया है भाई इसका वेवलेंथ जो है वो कितना है भाई, 15 माइक्रोमीटर है। ठीक है, और क्लासिफाइड इंफ्रारेड रेडिएशंस, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब ये लास्ट लाइन ना दिख रही होगी आपको, गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। आपको हर क्वेश्चन में स्पीड ऑफ लाइट दी हुई होगी, अगर नहीं दी हुई होगी तो आपने जो है वो खुद से लिखनी है, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस पर आपने परेशान नहीं होना कि हमें स्पीड ऑफ लाइट नहीं दी हुई, और जो है वो उसकी वैल्यू, बस ये वैल्यू याद होनी चाहिए आपको, 3 एक्सपोनेंट 8 होती है। ठीक है, और सी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। क्या कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, और हमें वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है, 15 नैनो माइक्रोमीटर। ठीक है, वेवलेंथ बनाएंगे हम लोग, हमें वेवलेंथ दी हुई है। वेवलेंथ को हम लोग शो करते हैं लैम्डा से, और 15 माइक्रोमीटर, ये मैक्रो की वैल्यू बताई थी आपको कितनी होती है, 15 एक्सपोनेंट -6 होती है। ठीक है, तो मैक्रो को मैंने कन्वर्ट कर दिया, इसका परफेक्ट लगा दिया, और इसकी यूनिट मीटर ऐसी आ गई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, क्वेश्चन में कह रहे हैं ना व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमें। स्पीड ऑफ लाइट हमें दी हुई है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वी नो दैट, हमें पता है भाई। अब स्पीड ऑफ लाइट का हमारे पास एक फार्मूला होता है। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, क्या रिलेशन होता है, देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट बराबर होती है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि अब लैम्डा मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, बात एक ही है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला लगाया हमने, स्पीड ऑफ लाइट बराबर है एफ लैम्डा के। इसको हम अरेंज कर लेंगे क्योंकि हमें लैम्डा फाइंड कर, सॉरी, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ठीक है, ये अभी अरेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन हमें स्पीड ऑफ लाइट तो गिवन है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इस फॉर्मूले को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एफ़ के साथ, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा सी के साथ, तो जो है सी डिवाइड में लैम्डा आ जाएगा, और ये एफ़ अकेला यहाँ पे ऐसी। ठीक है, हमें तो एफ़ निकालना है ना, फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें, तो वैल्यूज रख देंगे। सी की वैल्यू क्या है भाई, 3 एक्सपोनेंट 8, हमने यहाँ पे 3 एक्सपोनेंट 8 रख दी, इस प्लस साइन इग्नोर करेगा। और ये लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास है 15 एक्सपोनेंट -6। ठीक है, तो देखो अब इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या तो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप आराम से इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालो इस वैल्यू को, और आंसर निकाल दो, डायरेक्ट आंसर दे देगा आपको। ठीक है, और अगर इनके साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, ख़राब हो गया हो, या पेपर में अलाउ ना हो, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन भी करके दिखा दी है कि इसको बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर के किस तरह सॉल्व करेंगे। देखते हैं। देखो, अगर आपको बगैर साइंटिफिक कैलकुलेटर के सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, सिंपल, जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको साथ सॉल्व करो, और जो बगैर एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज़ हैं उनको साथ सॉल्व करो। ठीक है, तो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया, यहाँ पे 3 को डिवाइड किया 15 से,
तो क्या आ गया भाई 0.2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 8 और मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 6। ये माइनस का 6 था, ठीक है। ज़ाहिर बात है मुझे इस एक्सपोनेंट को ऊपर लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, +6 कर दूँगा इसको, ठीक है। ऊपर क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिस सेम करनी है इसकी, इसलिए हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 0.2 ऐसे ही रहा। आपको पता है बेसिस सेम होती है उनको एक मर्तबा लिखते हैं हम लोग, हमने इसको एक मर्तबा लिखा। और जब बेसिस सेम होती हैं तो उसकी पावर जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो पावर जो हो गई इसकी ऐड हो गई। बेस सेम थी 10 और 10, और 10 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और पावर्स इनकी सेम हो जाएगी, पावर्स प्लस हो जाएगी इनकी, तो 8 + 6 हो गया, ठीक है। 0.2 एक्सपोनेंट 14, ये प्लस हो गया तो 14 आ गया। अब देखो पॉइंट जो है वो यहाँ बढ़ता, लेकिन आपको पता है कि पॉइंट जो है वो ज़ीरो के बाद नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो के बाद पॉइंट को होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पॉइंट को इधर शिफ्ट करवाना है। तो आप लोगों को बाखूबी पता है कि अगर आप पॉइंट जो है वो टुवर्ड्स राइट मूव कर रहे हो तो नेगेटिव साइन जो है वो आ जाता है, यानी कि -1 का हम लोग इजाफा कर देते हैं। तो इधर भी ऐसा ही हुआ कि हमने जब पॉइंट को इधर शिफ्ट कराया तो एक डिजिट हमने राइट की तरफ भेजा, ठीक है। जब हमने एक डिजिट राइट की तरफ भेजा तो यहाँ क्या हो गया भाई, पावर क्या हो गई उसकी, -1 हो गई। तो 14 - 1 13, तो इसका आंसर बन जाएगा 2 एक्सपोनेंट 13 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स, ठीक है। यहाँ मैं लिखा हुआ भी है 1 डिजिट राइट मूव, सो वी प्लेस नेगेटिव साइन इफ वी मूव डेसिमल टुवर्ड्स राइट साइड, सो दैट्स व्हाई आंसर विल बी 2 एक्सपोनेंट 13, ठीक है। 13 यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि 14 - 1 हुआ। 1 क्यों हुआ, -1 क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको राइट साइड पे मूव कराया है। अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाते हैं तो यहाँ +1 हो जाता और ये हो जाता 15, ठीक है। मतलब कि आप जितनी दफ़ा आप छलांगे लगवा रहे हैं, मतलब कि अगर आप में 2 जगह आपने जो है वो मूव करवाना है कि 1 2, तो क्या माइनस करवाओगे, 2 माइनस करवाओगे। अगर 3 दफ़ा करवाए तो 3 माइनस करवाओगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कराया मैंने, लेकिन समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से इसको आपने माइनस किया, ठीक है। तो हमने यहाँ 1 डिजिट मूव करवाया टुवर्ड्स राइट साइड, तो ये क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 2 एक्सपोनेंट 13 हर्ट्स। हर्ट्स क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल रहे, तो फ्रीक्वेंसी यूनिट हर्ट्स होती है, ठीक है। होप्स तो क्लियर हो गया होगा। ये सवाल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बस इस रिलेशन को आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे भी यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व नहीं करा और ना ही 3 किया, क्योंकि सेम टू सेम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की कॉपी है। देख लेते हैं, हिंट दे देते हैं आपको। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 नैनोमीटर, ठीक है। नैनो, इसको एन एम है, तो एन को क्या पढ़ते हैं हम लोग, नैनोमीटर पढ़ते हैं, ठीक है। नैनो की जो प्रीफिक्स वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट -9 होती है। तो जिस तरह आपने यहाँ एक्सपोनेंट -6 रखा था, इसी तरह यहाँ पर भी क्या रखोगे, एक्सपोनेंट -9, यानी कि हो जाएगा 193 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 -9 मीटर, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 193, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज्ड इन द लेज़र आई सर्जरी, क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, और सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, ये आपको वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है। ये आपको वेवलेंथ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई। फ्रीक्वेंसी तो आपको फाइंड करनी है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द 193 नैनोमीटर, ठीक है। आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है, और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इस क्वेश्चन में भी सेम है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ इसका डेटा क्या बन जाएगा, इसका डेटा बन जाएगा कि हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमें, लैम्डा दिया हुआ है हमें 193 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 मीटर, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है भाई, 3 एक्सपोनेंट 8। तो वही फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, और आराम से जो है फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे, ठीक है। बिल्कुल सेम है दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन की भी इसी है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो यूज्ड इन एन एमआरआई यूनिट। आपने क्या करना है भाई, वेवलेंथ फाइंड करनी है, उन्होंने बोल दिया वेवलेंथ फाइंड करनी है 100 मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज है तो क्या करना है, क्या चीज़ है, हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, लेकिन वही प्रीफिक्स में दी हुई है एम, कैपिटल एम का मतलब होता है मेगा, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻6, ठीक है। एक्सपोनेंट 6 पढ़ते हैं जिसको। तो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज यूज इन एन एमआरआई यूनिट, ठीक है। एमआरआई वगैरह आपको कभी नाम सुना हो आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में जब आप जाते हैं, तो एमआरआई नाम का एक टेस्ट होता है, ठीक है। बेसिकली ये लेज़र होती है आई थिंक ये। तो वेवलेंथ हमने फाइंड करना है, वही रिलेशन है C = F लैम्डा। ये पता है आपको कांस्टेंट होता है,
तो आप आराम से जो है वो आराम से क्या निकाल सकते हो भाई, वेवलेंथ निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो 3 सवाल आपके यहाँ पर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर। ठीक है, अब ये थोड़ा सवाल समझने वाला है। हाउ लॉन्ग रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ। ठीक है, कह रहे हैं कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज 1.4 एक्सपोनेंट 11 है। जो फासला है सूरज से ज़मीन तक का वो कितना है भाई, 1.49 एक्सपोनेंट 11। ठीक है, यानी कि 1.49 और 11 मतलब 0, इतना फासला है ज़मीन सूरज से ज़मीन तक का। कह रहे हैं हाउ लॉन्ग रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच ऑन द अर्थ। भाई रेडियो पल्सेस हैं, कुछ रेडियो पल्सेस होती हैं वो सूरज से ज़मीन तक कितनी देर में पहुंचेंगी, हाउ लॉन्ग। तो मेरा नहीं ख्याल है यहाँ पे कुछ आपको समझाने की ज़रूरत है, समझ गए हो। हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम में, ठीक है, कितने देर में जो है वो रेडियो पल्सेस ज़मीन तक पहुँचेंगी सूरज से। तो देख लेते हैं भाई, डिस्टेंस दिया हुआ है हमें। डिस्टेंस को पता है आप लोगों को, डिनोट किससे करते हैं, ऐसे करते हैं 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर। ठीक है, और आपको टाइम मालूम करना है, जाहिर की बात है, उसने पूछा है हाउ लॉन्ग, तो टाइम मालूम करना है और स्पीड ऑफ रेडियो वेव लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यार हमने तो स्पीड ऑफ लाइट पढ़ा था 3 एक्सपोनेंट 8 के बराबर होता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, 3 इस केस में क्या होगा, स्पीड ऑफ रेडियो वेव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बात यहाँ पे रेडियो वेव की हो रही है, स्पीड तो कांस्टेंट सेम ही रहेगी ना। तो स्पीड ऑफ रेडियो वेव लिखो, स्पीड ऑफ लाइट लिखो, बात एक ही है। स्पीड ऑफ रेडियो वेव क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रेडियो वेव का जिक्र हुआ है, तो आपने भी क्या करना है भाई, रेडियो वेव यहाँ पे मेंशन करना है। नहीं भी करोगे तो लाइट भी लिख दोगे चलेगा काम। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो पता है आपको भाई इसकी वैल्यू ये होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ये फार्मूला, इस फार्मूले सब भी वाकिफ़ होंगे, वेलोसिटी का डिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक है, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि भाई v जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा c में, क्योंकि v डिस्टेंस वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, स्पीड की बात हो रही है। स्पीड वो भी किसकी, रेडियो वेव की, ठीक है, या लाइट की। तो ये फार्मूला जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में नहीं होता, सिर्फ स्पीड, हमें कोई भी किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी होती है, कैलकुलेट करनी होती है, तो हम इसको लगाते हैं, इस फार्मूले को। लेकिन अभी हमें बात किसकी हो रही है, हमारे पास लाइट की बात हो रही है या रेडियो की बात हो रही है, तो इस केस में हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। सिंपल क्या करोगे भाई, वी को आप कन्वर्ट कर दोगे सी में, बाकी ये जो टर्म्स हैं ऐसी रहेंगी, ऐसा पॉइंटिंग। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है, तो टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, हमारे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, इक्वल टू की तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा एस के साथ। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.49 एक्सपोनेंट 11 मीटर। ठीक है, कोई बात, तो हमने डिस्टेंस पुट किया, और सी की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, सी की वैल्यू होती है हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास होती है 3 एक्सपोनेंट 8। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर वही बात है, अगर दोबारा आपके पास अगर कैलकुलेटर नहीं है तो इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप लोग पहले तो ट्राई करना, ऐसे ख़रीद लो, काम आएगा, काम आने वाली चीज़ है। तो यहाँ मैंने वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से किया है, लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो उम्मीद है आप लोग आता होगा, क्योंकि मैंने पीछे करके दिखाया भी है अभी। तो इसको आप लोग क्या करोगे भाई, पहले 1.49 को 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और इस 10 एक्सपोनेंट 8 को ऊपर ले जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 एक्सपोनेंट 8 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 11 माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट में भी कर सकते हो और इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो यूज़ करते हैं अक्सर बच्चे बोर्ड में, कुछ जगह जो है वो स्ट्रिक्टनेस होती है, कुछ जगह नहीं होती, तो आप लोग भी ख़रीद लो, काम आएगा इंशाल्लाह आगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। डिस्टेंसेस इन स्पेस आर ऑफन मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ लाइट ईयर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि जो स्पेस में जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो लाइट ईयर में किया जाता है। ठीक है, लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर हमारे पास यूनिट होती है। यहाँ पर डिस्टेंस अर्थ में जो है वो डिस्टेंस किस में मेजर किया जाता है, मीटर में किया जाता है, ठीक है, किलोमीटर में किया जाता है। लेकिन स्पेस में क्या हो रहा है भाई, स्पेस में क्या हो रहा है, स्पेस में जो है वो डिस्टेंस को मेजर किया जा रहा है लाइट ईयर से। लाइट ईयर इज यूनिट, ठीक है, इसको भूलना मत, ये यूनिट है। कह रहे हैं कि
अच्छा, इसकी थिकनेस कम कर देते हैं। कह रहे हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 ईयर, ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 ईयर का, 1 साल का दिया हुआ है। फाइंड डिस्टेंस इन किलोमीटर इन लाइट ईयर, कह रहे हैं कि आप जो है वो किलोमीटर में डिस्टेंस फाइंड करें, ठीक है। ठीक है, हमें दिया हुआ किसमें, लाइट ईयर में दिया हुआ डिस्टेंस को, हमें लाइट ईयर में डिस्टेंस वो दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 1 ईयर का। ठीक है, जाहिर बात है लाइट ईयर यूनिट है और डिस्टेंस भी किसमें है, 1 ईयर में। तो हमें किस में फाइंड करना है भाई, डिस्टेंस को किलोमीटर में फाइंड करना है डिस्टेंस को, ठीक है। चलो देख लेते हैं। टाइम हमारे पास कितना है, 1 ईयर है, ठीक है, 1 साल है, यहाँ लिखा हुआ भी है 1 ईयर, ठीक है, ये लिखा हुआ 1 ईयर है हमारे पास। तो हमें टाइम को ऐसा ही यूनिट में लाने के लिए क्या करना होगा, सेकंड्स में लाना होगा। तो 1 साल को सेकंड में किस तरह लेके आते हैं यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ईजी सा है। तो देखो सबसे पहले जो है वो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 साल में होते हैं 365 दिन। ये मेरा माउस का कर्सर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो इसको देखना ज़रा। 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है। और 365 दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, यानी कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में घंटे होते हैं 24, ठीक है। और एक यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में मिनट होते हैं 60, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह से जो है वो हम सेकंड्स निकालेंगे इसके। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये जो है टाइम निकल के आ जाएगा सेकंड्स में। आपसे पूछा जाएगा कि भाई 3 साल आपको दिया हुआ है, बताएं 3 साल का कितना आएगा सेकंड्स में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 की जगह 3 रख दोगे भाई। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो क्या होगा, आपने टाइम निकाल लिया सेकंड्स में, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट पता है आपको, तो याद हो जाएगी 3 एक्सपोनेंट 8, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए लिख दिया है मैंने यहाँ पे। ये ये पढ़ लेगा भाई, वो बात जो बताई है मैंने, लाइट ईयर वो फासला जो रोशनी कवर करती है 1 साल में, सही है भाई। तो डिस्टेंस, बेसिकली डिस्टेंस वो फासला, यानी कि वो डिस्टेंस जो लाइट कवर करती है 1 साल में। तो 1 साल हमें दिया हुआ था तो हम सारा काम उसी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने किलोमीटर में लेके जाने हैं तो हमने जो है उसको सेकंड्स में कन्वर्ट किया, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस निकालना है, हमें डिस्टेंस की बात जहाँ भी आ जाए तो फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, ठीक है। वी इक्वल्स टू एस अपॉन टी। तो क्या होगा, जाहिर बात है स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में बात हो रही है, तो वी का तो काम नहीं है यहाँ पे, काम किसका है, सी का, स्पीड ऑफ लाइट का। तो ये फॉर्मूला ऑल्टर कर दिया हमने, सी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, एस अपॉन टी ऐसी रहेगा, सिर्फ आपने वी कन्वर्ट कर दिया सी में। और यहाँ पर देखें आप कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू किस तरफ जाएगा, सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे अकेला हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमने काम यहाँ किया कि टी जो है वो सी के साथ चला गया, यानी कि सी मल्टीप्लाई बाई टी, और एस अकेला हो गया, ठीक है, क्लियर है। टी डिवाइड हो रहा था, फिर बता रहा हूँ, टी डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ देख सकते हो आप, टी मल्टीप्लाई हो गया सी के साथ, और एस यहाँ पे ऐसे ही रहा, ठीक है। सी यहाँ पर है तो सी की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 होती है, मल्टीप्लाई बाय टाइम की जो हमने निकाली थी पर वैल्यू, वो डायरेक्ट हमने यहाँ रख दी, सही है। और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, ठीक है। लेकिन ये आंसर हमारा किस में आया, डिस्टेंस हमारा किस में आया, डिस्टेंस हमारा आया मीटर में, लेकिन हमें तो चाहिए किलोमीटर में। सोचने में उसने साफ साफ कह दिया भाई हमें जो है वो मीटर में नहीं चाहिए, मीटर वाला आंसर अपने पास रखो, हमें चाहिए किलोमीटर में। तो किलोमीटर निकालेंगे। किलोमीटर से मीटर में आने के लिए बहुत आसान, पता होगा आपको बचपन से भाई, मीटर छोटा किलोमीटर बड़ा। तो छोटे से बड़े की तरफ जाने पे क्या करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं, और बड़े से छोटे की तरफ आने में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सी बात है। और आप लोग ये भी जानते हो कि भाई 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इस मीटर को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। मीटर से किलोमीटर जाने के लिए 1000 डिवाइड कर देते हैं। तो 9.45 एक्सपोनेंट 15 डिवाइड बाई 1000। तो जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो सॉरी डिवाइड किया हमने, मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरी एक वैल्यू है, डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया डिस्टेंस, ठीक है, किलोमीटर में निकल गया। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6,
व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रीन लाइट विद अ वेव लेंथ ऑफ 5.5 एक्सपोनेंट 7 मीटर। भाई कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ग्रीन लाइट की, और आपको वेव लेंथ दे दी है 5.5 एक्सपोनेंट 7 मीटर। ठीक है भाई, देख लेते हैं इसको। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क लैम्डा हमें दिया हुआ है भाई, वेव लेंथ 5.5 एक्सपोनेंट 7 मीटर। आप लोगों को पता है कि लैम्डा जो है वो वेव लेंथ का सिंबल होता है। ठीक है, यानी कि लैम्डा से हम जाहिर करते हैं वेव लेंथ को। सी स्पीड ऑफ लाइट पता होगा आप लोगों को भाई कि भाई ये होती है 3 मीटर पर सेकेंड। वही लगाओ फॉर्मूला पुराना, सी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। हमें एफ़ निकालना है तो सी यहाँ लैम्डा जो है यहाँ मल्टीप्लाई और एफ़ के साथ वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा। बस यहाँ क्या किया, सीधा करके लिख दिया इसको। चलो यहाँ दिखा भी ऐसे करके आपको। सी यहाँ पर ऐसे मौजूद था, लैम्डा यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू इस तरह भेज दूंगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा, खाली एफ बचा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस मैंने क्या किया, ये चीज़ सीधी करके लिख दी यहाँ पे, और कुछ नहीं किया। सही है। सी की वैल्यू क्या है भाई, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड है, और लैम्डा की वैल्यू क्या है 5.5 एक्सपोनेंट 7। ठीक है, हमने यहाँ वैल्यूज रख दी हैं। वही बात है, साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व करो और आंसर निकालो। स्टेप्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है आप लोगों के पास तो सिंपल 3 को डिवाइड करोगे 5.5 से, और इस एक्सपोनेंट को ऊपर ले जाओगे। ये स्टेप मैंने आपको ऊपर इसीलिए करके दिखा दिया कि आगे जब स्टेप करोगे तो आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, बाकी पॉइंट की आपको मैंने मूवमेंट भी सिखा दी कि अगर लेफ़्ट राइट होगा तो क्या करोगे, कैसे प्लस करोगे, कैसे माइनस करोगे, ये सब आप लोगों को बता दिया। ठीक है, फिर भी अगर कोई स्टिल सवाल हो जहन में तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो मुझसे। फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 5.45 हर्ट्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। A typical household microwave open operates at a frequency of 2.45 gigahertz. What is the wavelength of this radiation? ठीक है, सवाल को देखते हैं भाई। अपने काम की चीज़ें ढूंढते हैं पहले, इसमें अपने काम की चीज़ें कौन कौन सी हैं। अपने जो काम की चीज़ें हैं वो हैं भाई, यहाँ पे हमें 2.45 गीगाहर्ट्ज़ हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी, हमने पहचाना हर्ट्ज़ से। ठीक है, हमने हर्ट्ज़ से पहचाना कि भाई फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो क्या होगा, एफ इक्वल्स टू 2.45 गीगाहर्ट्ज़। गीगा की प्रीफिक्स वैल्यू क्या होती है, गीगा की प्रीफिक्स वैल्यू होती है, और ये क्या हो रहा है, गीगा की जो प्रीफिक्स वैल्यू होती है वो होती है 10 एक्सपोनेंट, सॉरी एक्सपोनेंट 9। ठीक है, टाइम पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ मैं, एक्सपोनेंट 9 होती है। 2.45 गीगा की जगह क्या रखूँगा, एक्सपोनेंट 9, और हर्ट्ज़ जैसे ही आ गया। ठीक है, और क्या हुआ भाई, व्हाट इज़ द वेवलेंथ, वेवलेंथ फाइंड करनी है, यानी कि लैम्डा फाइंड करना है हमें, और स्पीड ऑफ लाइट हमें दी हुई सवाल में, सवाल भी नहीं दी हुई, आपको पता होगी 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड होती है। वही रिलेशन दोबारा पुराना, टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पर हमें लैम्डा को अकेला करना है, अकेला कर दो भाई, एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारा डिवाइड हो जाएगा सी के साथ, वैल्यूज रख दो 3 एक्सपोनेंट 8 और 2.45 एक्सपोनेंट 9 इक्वल्स टू लैम्डा। इन दोनों को डिवाइड करोगे, चाहो तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर दो, चाहो तो आप लोग स्टेप से याद कर दो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है भाई, तो लैम्डा हमारा आ गया 0.122 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज अच्छा आज का। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो लाजमी। ठीक है।